हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट हुक से जिसका नाम है रिएक्ट हुक्स, और यहाँ पे हमारा पहला हुक आएगा यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक बेसिकली स्टेट को चेंज करने के लिए बनाया जाता है, बट उससे पहले हम समझेंगे कि हुक्स होता क्या है। ठीक है, इन रिएक्ट अ हुक इज अ स्पेशल फंक्शन दैट लेट्स यू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। पहली चीज, जब भी आप, ठीक है, एक तरीके से स्पेशल फंक्शन होता है जो कि आपको बताता है कि हमें स्टेट को और रिएक्ट के अदर फीचर्स को फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर दे इनेबल फंक्शनल कंपोनेंट टू मैनेज स्टेट। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है ना, उसमें क्या कर देता है, मैनेज स्टेट, यानी स्टेट को कैसे मैनेज करे। परफॉर्म साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स मतलब जो पीछे चलती रहती है अपने आप चीजें रहती है, जैसे टाइमर, हमारा टाइमर बार बार चलता रहता है ना, चेंज होती रहती है सेकंड्स की वैल्यू। तो ये साइड इफेक्ट्स वो चीज कहलाती है। कुछ चीजें फैच हो रही है तो फैच हमारी एपीआई को यूज करके फैच कर रहा है डिस्क डेटा को, तो वो भी एक साइड इफेक्ट्स कहलाता है। और जो भी लाइफ साइकिल इवेंट होते हैं, यानी डिलीट करना, किसी चीज को अपडेट करना, काउंटर फंक्शन बनाएंगे वहां पे वैल्यूज को अपडेट करते हैं बटन पे क्लिक करके, तो वो हमारा लाइफ साइकिल पार्ट कहलाता है। टू डू लिस्ट भी लाइफ साइकिल के अंदर आ जाएगा। पहले मैंने इनपुट के थ्रू उसको क्या किया, इनिशिएट किया, फिर उसको मैंने क्या किया, अगर चेंजेस अप्लाई करना है तो चेंजेस मेथड भी कर सकते हो, यानी एडिट बटन डाल सकते हो, और डिलीट करने के लिए डिलीट बटन डाल सकते हो। ठीक है, मेकिंग इट मोर पावरफुल एंड एक्सप्रेसिव। तो क्या करता है हुक, आपके फंक्शनल कंपोनेंट को काफी पावर, वो तो सब कुछ हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट की तो लॉजिक को इंप्लीमेंट करोगे, बस लिखोगे किसकी फॉर्म में, रिएक्ट की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हुक्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स आपको पता होने चाहिए हमेशा। तो मेनली 3 रूल्स है कि जब भी आप हुक्स को डिफाइन करोगे तो आपका फंक्शनल कंपोनेंट ही होना चाहिए। क्लास कंपोनेंट में ये कभी भी वर्क नहीं करेगा। क्लास कंपोनेंट में क्या क्या चीजें यूज करोगे, कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स थे, वही मेथड्स यूज करोगे। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट। जो भी आपका कंपोनेंट होगा, यानी जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर ही डिफाइन करोगे, कभी भी जेएसएक्स के अंदर नहीं करोगे। हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल, और हुक्स भी कभी भी इफ एज कंडीशन के अंदर डिफाइन नहीं होंगे। हुक्स विल नॉट वर्क इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, एक नोट में भी मैंने बना दिया है। अब आते हैं स्टेट को समझते कि स्टेट क्या होता है। इन रिएक्ट, रिएक्ट में अ स्टेट इज लाइक अ मेमोरी फॉर कंपोनेंट। एक मेमोरी होती है कंपोनेंट के लिए। ठीक है, इट स्टोर्स डेटा दैट कैन चेंज ओवर टाइम। ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। एंड व्हेन द स्टेट चेंजेस, अगर कुछ स्टेट चेंज होता है तो वो चेंज होगा। रिएक्ट ऑटोमेटिकली रीरेंडर द कंपोनेंट टू रिफ्लेक्ट दोस चेंजेस। तो रिएक्ट क्या काम करता है, उसको ऑटोमेटिकली रीरेंडर करता है और उसके चेंजेस को रिफ्लेक्ट करा देता है, जो भी आप लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे उसके बेस पे। ठीक है, इट्स अ वे फॉर कंपोनेंट्स टू कीप ट्रैक ऑफ देयर ओन डायनामिक इन्फॉर्मेशन। तो ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट का की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम खुद से डायनामिक कर सकते हैं। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंटेंट को डायनामिक करना यूज स्टेट हुक का काम है। तो जब भी आप यूज स्टेट हुक को इनिशियलाइज करोगे यानी बनाओगे, तो आपको क्या करना है, इनिशियलाइज पहले तो इंपोर्ट होनी चाहिए वो चीज, कहाँ से, रिएक्ट की लाइब्रेरी में से होनी चाहिए। फिर इनिशियलाइज यूज स्टेट, वी इनिशियलाइज अवर स्टेट बाय कॉलिंग यूज स्टेट। ठीक है, हम यूज स्टेट को कॉल करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे इन अवर फंक्शनल कंपोनेंट। यूज स्टेट एक्सेप्ट्स एन इनिशियल स्टेट। ठीक है, कुछ भी एक इनिशियल स्टेट बनाओगे, जैसे हमने काउंट का बनाता था ना, काउंट हमारी क्या हो गई, एक स्टेट हो गई। फिर उसका सेटर फंक्शन बनाएंगे, सेटर फंक्शन जो उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। कैसे बनाओगे, सेट काउंट नाम से, यहाँ पे जैसे बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्या काम कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हटा रहा हूँ। नो बार, नो पेज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सब डिलीट। अब डॉट्स इसमें भी आके सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। आर ए एफ सी यहाँ पे ले लूंगा। अब यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट रेडी कर रहा हूँ। तो अब आप ही बताना, क्योंकि यूज स्टेट हुक तो आपने पढ़ ही रखा है, कैसे उसका लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है फेवरेट कलर डॉट जेएस। अच्छा, जो मैंने फेवरेट कलर लिखा है इसको कौन सा केस बोलते हैं हम, फेवरेट कलर जिस तरीके से लिखा है इसको कौन सा केस बोलते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम नॉर्मली कैमल केस लिखते हैं, ये कौन सा केस है। तो मुझे भी पता है, इसे पास्कल केस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रूल होता है कि हम जो फाइल का नेम देंगे वो पास्कल केस में देंगे, यानी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर कोई मीनिंगफुल वर्ड आता है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। आर एफ सी यानी फंक्शनल कंपोनेंट लेंगे। इसके अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ एक हेडिंग, मतलब H1 लिया। ठीक है, H1 मैंने ले लिया। इसके अंदर मैंने लिख दिया माई फेवरेट। ठीक है, माई फेवरेट कलर इज, अभी मैंने फिलहाल दे दिया जैसे कि रेड। ठीक है, रेड मैंने दे दिया। ठीक है, फिर मैं नीचे एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, बटन में मैंने क्या किया, ऑन क्लिक इवेंट लगाया। ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट लगाया, जिसमें मैंने क्या किया, पहले तो इसका टाइप बटन दे दो ताकि सबमिट की तरह बिहेव ना करे। बटन दे दिया। अब मैं इस ऑन क्लिक इवेंट में कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ कि ये इसकी रेड की वैल्यू यहाँ पे बदल दे।
अब मेरे को आप प्रॉपरली बताओ कि कैसे मैं बदलूं। मैं चाहता हूँ कि रेड जैसे इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करूँ ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। कैसे करूँ इसकी इस चीज को मैं डायनामिक यूजिंग यूज स्टेट को। पहले तो वहां पे रेड को ही जाएंगे। हाँ तो कैसे करूँ बताओ। वहां पे कलर चलो कलर लिख दिया मैंने। हम्म। ऊपर ही स्टेट को बनाएंगे। क्या लिखो कॉन्स्ट, फिर तो कलर लेंगे। कलर, फिर कॉमा, कलर सेट कलर ले लूंगा, फिर इक्वल टू करके यूज स्टेट हुक को मैं कर लूंगा। अब इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा कुछ इसमें तो कलर देना पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड हटाया है तो इनिशियल वैल्यू रेड ले लेंगे ताकि मेरे को रेड तो एक्चुअल में दिखाई दे। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ मेरा क्या हो जाए, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। कैसे करूँ। तो ये मुझे तो कलर जो है हम्म। के अंदर वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये देखो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ ऑन क्लिक में, हाँ कर सकते हो। ऑन क्लिक में मैं सारा फंक्शन इसी में एरो फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है ये मैंने किया, एक एरो फंक्शन बनाया जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ सेट कलर का यूज, और सेट कलर जैसे क्या काम करेगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। कंटेंट ही तो चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है तो रेड से ब्लू में ऐसे चेंज हो जाएगा। आउटपुट देखने के लिए ऐप डॉट जेएस में आते हैं, यहाँ पे मैं इसे हटा के इसको कॉल करता हूँ। क्या नाम है, फेवरेट कलर। फेवरेट कलर वाले कंपोनेंट को सिंपली कॉल कर दिया। आउटपुट चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो माई फेवरेट कलर इज रेड आ रहा है, जैसे ब्लू बटन पे क्लिक किया ब्लू हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे वो कंटेंट को चेंज कर दे रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपना वो बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। इसको मैं दे रहा हूँ कार डॉट जेएस नाम। कार डॉट जेएस, आर ए एफ सी को लूंगा। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कार को ले लिया मैंने। अब सेम यहाँ पर मैं क्या काम करना चाहता हूँ, सबसे पहले एक हुक को इनिशियलाइज कर। देखो जब भी आप कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हो पता है कि उसमें कुछ ना कुछ चीजें चेंज होने वाली है, तो सबसे पहले हुक को इनिशियलाइज कर लो। कॉन्स्ट लिया और यहाँ पे जो हुक का नाम है मैं कार ही रख रहा हूँ, फिर इसका सेटर फंक्शन सेट कार बनाऊंगा। ठीक है इक्वल टू लेके मैंने यूज स्टेट हुक का यहाँ पे यूज कर लिया। यूज स्टेट, तो यूज स्टेट हुक आपका इंपोर्ट भी होना चाहिए साथ के साथ। ठीक है अब यहाँ पे यूज स्टेट हुक ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक इनिशियल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करा रहा हूँ। ठीक है जैसे कि यहाँ पे मैंने काली ब्रैकेट दिया तो मतलब ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर मैंने ब्रांड ले लिया तो ब्रांड की मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दी फॉर्ड। सेकंड वैल्यू ले रहा हूँ, सेकंड वैल्यू में यहाँ पे मॉडल ले रहा हूँ। मॉडल दे देता हूँ मस्टैंग। फिर कॉमा लिया। सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ ईयर। ईयर, ईयर के अंदर मैं असाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी 1964। ठीक है फिर कॉमा, यहाँ पे मैंने कलर की बनाई कलर। कलर में मैंने असाइन कर दिया रेड। मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इधर आता हूँ अपना पहले H1 टैग लेता हूँ और H1 टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ माई। अब मुझे ये बताओ अगर मेरे को इसमें से ब्रांड यानी फॉर्ड की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं कैसे लिखूंगा। ब्रांड डॉट, देखो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कार के अंदर इनिशियलाइज है तो फिर कैसे यहाँ पे लिखूं मैं ब्रांड की वैल्यू। कार डॉट ब्रांड। हाँ कार डॉट ब्रांड आ जाएगा तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगी, फॉर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ऐसी बाकी के लिए भी कर लेते हैं। पैराग्राफ को लेता हूँ मैं। पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ इट इज अ, अब मेरे को कलर को यूज करना है तो कार डॉट कलर। ठीक है इट इज अ कलर। फिर यहाँ पे फिर से मैं मॉडल को यूज कर लूंगा कार डॉट मॉडल। ठीक है फ्रॉम, यहाँ पे मैं फिर कर देता हूँ कार डॉट ईयर। ठीक है ये मैंने लिख दिया तो मैं सारी चीजें लगभग लगभग यहाँ से यूज कर ली है। नीचे में क्या करता हूँ, अब यहाँ पर एक बटन बना रहा हूँ। बटन में फिर से वही टाइप बटन दूंगा मैं। ठीक है उसके बाद मैं ऑन क्लिक इवेंट को ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं अपडेट, अपडेट इन्फो या अपडेट किसी पर अपडेट इन्फो कर लो चलो। इन्फो का एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, लिख देता हूँ चेंज। ठीक है अब जैसे कि यहाँ पे मैं अब देखो मेरे को अपडेट इन्फो का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें मैं कॉन्स्ट ले रहा हूँ अपडेट इन्फो का फंक्शन इक्वल टू यहाँ पे एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है वही कर ली यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लेके एक एरो फंक्शन और उसके अंदर मैं अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा। क्या हो जाएगा, मैं सेट कार का यूज करूंगा। ठीक है लेकिन ऑब्जेक्ट का केस है तो ऑब्जेक्ट में मेरा सेट कार एक मतलब फंक्शन ही है। फिर उसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है प्रीवियस स्टेट। ठीक है मतलब एट्रीब्यूट ले लिया प्रीवियस स्टेट। एरो फंक्शन की हेल्प से मैं क्या काम करूंगा उसमें, एक मिनट, हाँ कर्ली ब्रैकेट्स लिया। फिर यहाँ पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है रिटर्न मैं क्या कराऊंगा कल इसी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरा प्रीवियस स्टेट है। ठीक है यानी प्रीवियस स्टेट जो है मेरी वो तो रहेगी रहेगी। फिर जो कलर की जो की है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू में। ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज टू ब्लू।
आउटपुट देखेंगे। अब आउटपुट देखने के लिए पहले तो यहाँ पे आओ, HR को लिया, क्या नाम है, car.js, क्लोज करना होगा इसको, ठीक है। आउटपुट में देखूंगा तो यहाँ पे चेंज टू ब्लू में कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो इट इज अ ब्लू, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये चेंज, ऐसे मतलब चेंज हो रहा है ये। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करा सकते हो। ठीक है, सिंपली उसी की का यूज कर लिया, फ्री बेस स्टेट है, यहाँ पे मैंने की को ही चेंज किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, मतलब समझ में आ गया ना, यूज स्टेट हो सिर्फ स्टेट को चेंज कराने के लिए करते हैं। तो वो तो हमारा नॉर्मल तरीका, और सबसे ज्यादा तरीका हम यही वाला यूज करेंगे। ठीक है, सेट कलर डायरेक्टली हमें कुछ चेंज करना होगा तो हम कर देंगे, वो तो धीरे धीरे आप समझ ही जाओगे। नीचे आते हैं, तो यही हमारा इतना पार्ट है यूज स्टेट हुक का। कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो है हमारा यूज इफेक्ट एंड यूज परम हुक। यूज परम को तो बाद में देखेंगे, यूज इफेक्ट हुक पहले देखने वाले हैं। अरे यार, क्या कर रहा हूँ, तो देखो पहले यूज इफेक्ट हुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। यूज इफेक्ट हुक हमारा सेकंड हुक है। ठीक है, द यूज इफेक्ट हुक अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर ऐप कंपोनेंट। साइड इफेक्ट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, कुछ भी चीज जो बार बार चेंज होती रहती है, जैसे कि टाइमर। ठीक है, कोई फैचिंग पार्ट। फिर सम एग्जांपल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स आर फैचिंग डेटा, डायरेक्टली अपडेटिंग द डोम एंड टाइमर्स। यूज इफेक्ट एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। जैसे कि यूज इफेक्ट आप जब बनाओगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन तो इंप्लीमेंट करोगे जो कि फिक्स होगा। ठीक है, फिर जो डिपेंडेंसी होगी वो ऑप्शनल होती है, अगर आप उसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हो तो डिपेंडेंसी को ऐड करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब डिपेंडेंसी को चीज ऐड करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे नो डिपेंडेंसी पास्ड, एन एम्प्टी एरे और प्रॉपर स्टेट, ये सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले तो हम यही सिंपल सा सीखेंगे कि हम क्या कर पाएंगे, यूज इफेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, फिर इंडिपेंडेंसीज के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्लियर? तो फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वो वाला पार्ट। तो इसमें मैं क्या काम करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ टाइमर नाम से, timer.js। RAFC को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग लूंगा। फिर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने जैसा बोला कि आपको हुक को इनिशियलाइज कराना होता है, कॉन्स्ट लिया। ठीक है, देखो इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी तो हमेशा मैं यूज स्टेट हुक का लगभग लगभग यूज करूंगा ही करूंगा। तो यहाँ पे मैंने काउंट नाम का एक वेरी स्टेट ली, जिसका मैं सेटर फंक्शन बना रहा हूँ सेट काउंट नाम से। ठीक है, फिर इक्वल टू लेके यूज स्टेट हुक को मैं इनिशियलाइज कर दूंगा और काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू यानी 0 को असाइन कर दूंगा। ठीक है, कर दिया असाइन। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वो ले रहा हूँ H1 टैग। ठीक है, H1 टैग लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई हैव रेंडर्ड। ठीक है, काउंट, इनिशियल वैल्यू मेरे को कहाँ से मिलेगी, काउंट से मिलेगी। ठीक है, टाइम्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक का यूज करूंगा। यूज इफेक्ट, ठीक है, यूज इफेक्ट हुक का यूज किया मैंने, और इसके अंदर जब ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। जब आप यूज इफेक्ट हुक का यूज करोगे तो आपको एक एरो फंक्शन इसके अंदर बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने ये सिंटैक्स यूज करके बना लिया। अब इसके अंदर आप अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करो, यानी सेट टाइम आउट को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सेट टाइम आउट भी मेरा क्या एक फंक्शन ही है, उसके अंदर भी मेरा एक एरो फंक्शन ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या काम कर दिया, अपना लॉजिक यानी जो सेट काउंट है वो क्या करे, इसके अंदर भी मैं एक एरो फंक्शन ही बनाऊंगा, काउंट की एक वैल्यू ले ली। ठीक है, और इस काउंट को मैं क्या करना चाहता हूँ, काउंट प्लस वन कर दिया। अब यहाँ पर ये मेरा रेडी हो गया, देखो मैंने कुछ क्लिक इवेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। और जो इस काउंट की वैल्यू है वो कैसे कैसे बदलेगी, सेट टाइम आउट लगाए तो हर एक सेकंड पे, यानी टाइम आप सेट कर सकते हो, यानी हर एक सेकंड बाद बदलती रहेगी। और ये आपका यूज इफेक्ट हो, यानी उस चीज को बार बार रेंडर करता रहेगा। आउटपुट एक बार चेक करते हैं, आउटपुट चेक करने के लिए फिर से यहाँ पे आता हूँ, एक HR लेते हैं और इसके अंदर मैं अपना टाइमर वाला जो पार्ट है उसको यूज करूंगा। देखो हो रहा है रेंडर, 1 2 3 4 जो भी आ रहा है ये अपने आप मतलब चलता जा रहा है, उसको मेरे को स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं है। तो ये ऐसे आप ऐसी चीजों को क्या करते हो, यूज इफेक्ट हुक से बनाते हो, जो कि हर एक सेकंड बाद रेंडर हो रहा है यूजिंग सेट टाइम आउट। हाँ, जो ऐसी चीजें बना सकते हैं। हाँ, उसके बाद लॉजिक पूरा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, तब बनेगा। अरे कोई नहीं, छोटा सा मैं एक भी कहीं ये सब वगैरह जैसे यहाँ पे काउंट+1 है, ठीक है, तो अभी मेरे आप देखो यहाँ पे काउंट+1 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे सेट टाइम आउट आपने लगाया ना 1 1 सेकंड का, तो सेकंड के लिए हो गया, आवर्स में कैसे कर दोगे? तो अलग अलग यूज स्टेट ले लो ना, यहाँ पे H1 बनाओ, H1 बनाया, फिर H2 बनाओगे, उसके अंदर क्या ले लो, काउंट 2 या तो R नाम से ले लो, फिर सेट R कर दो, सेम फंक्शन इंक्लूड करो, टाइमिंग चेंज कर दो। एक घंटा एक सेकंड के लिए कितना लिखोगे, कितनी उंगली नंबर लिख दो लिखना ही पड़ेगा, कितना लिखोगे बताओ? है। अगर मैं एक सेकंड के लिए 1000 लिख रहा हूँ तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। आठ हो तो गया, 60 हो गया। अब 60,000 इंटू 60 करोगे।
हाँ तो नहीं लिखेगा, लेकिन वो दूसरा लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी जो यूज इफेक्ट हुक से करोगे तो वैसे ही होगा। ठीक है, वो तो लॉजिक इंप्लीमेंट होता है तो हो जाता है वैसे। तरीके बहुत सारे हैं तो। हाँ हाँ, जैसे मैं कुछ पार्ट दिखाता हूँ शायद से हो इसमें। उफ, पता नहीं है या नहीं। टेस्ट में किया तो था, मैंने स्टूडेंट्स को दिया था। नहीं तो रुको, असाइनमेंट में होगा। असाइनमेंट टू मेक अ टाइमर विद स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। ठीक, ठीक है, ये वाला दिखाता हूँ। हाँ तो बस थोड़ा सा उसे अलग कर दोगे तो हो जाएगा। टाइमर भी तो क्या करे, टाइम चलेगा जब तक उसे स्टॉप नहीं करोगे। यहाँ पे टाइमर के लिए देखो ये है। यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, दो हुक को इनिशियलाइज करोगे सेकंड्स, ठीक है। फिर इज रनिंग और सेट इज रनिंग का ये पार्ट लगा है, इसमें यूज इफेक्ट हुक करोगे, ठीक है। इंटरवल पार्ट होता है, सेम सेट टाइम आउट की तरह होता है। तो सेट सेकंड्स में क्या कर दोगे, जो भी आपकी प्रीवियस सेकंड होगी उसमें प्लस कर दोगे तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर एल्स में क्या कर दोगे, ये इफ की कंडीशन में बनाइए, अगर रनिंग होता है तो ये वाला पार्ट चलेगा या ठीक है। नहीं तो क्या कर दोगे, क्लियर इंटरवल्स में अपने इंटरवल को क्लियर कर दोगे और रिटर्न करा दोगे ये। फिर यहाँ पे H1 में आपको सेकंड्स दिखाई देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप कर रखा है। ये तो वही वाला हो गया जो मैंने कराया आपको। लो कर देता हूँ। मेक अ क्लॉक ऑफ, क्या चाहिए आपको, आवर्स चाहिए, मिनट्स चाहिए एंड सेकंड्स। मेक अ क्लॉक ऑफ विद आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स यूजिंग रिएक्ट विद यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा तो ये जो रिडक्स वाला पार्ट है उसको यूज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कोड मैं फिर से कॉपी करता हूँ पूरा। यहाँ पे क्या कंपोनेंट बनाया, क्लॉक नाम का एक कंपोनेंट बनाया इसने। तो एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम है क्लॉक डॉट जेएस। पहले देखता हूँ क्या नाम लिया इसमें। क्लॉक, ठीक है, क्लॉक रीनेम डॉट जेएस, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे पूरा का पूरा कोड मैं क्या काम करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दूंगा। कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझेंगे बाद में, देखो स्टाइल भी इसने यहीं पे लिख दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ। बस ये हो गया। और इसको मैं सिंपली कॉल यहाँ पे कर दूंगा कॉल। कॉपी किया इसको, पेस्ट किया, यहाँ पे आके क्लॉक लिखता हूँ और यहाँ पे क्लोज किया मैंने। आउटपुट चेक करते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे देखूंगा। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या मेरा बज रहा है, टाइमर यही है, तो यहाँ पे देखो वही टाइम भी आ रहा है। बन गया। आउटपुट देखते हैं। लॉजिक, ये तो देखो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग तो आप खुद से प्रोवाइड कर लोगे। देखो सिर्फ इतना सही पार्ट है। इसमें सिर्फ क्लॉक का यूज किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट क्लॉक लिया, एक यूज स्टेट हुक बनाया जिसमें टाइम के अंदर न्यू डेट को असाइन कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे सेट टाइम आउट के थ्रू से वो क्या करेगा, उस चीज को अपडेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूज इफेक्ट हुक को भाई इनिशियलाइज किया है, ठीक है। कॉन्स्ट में इंटरवल नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर सेट इंटरवल को कॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया और उसमें सेट टाइम आउट में क्या कर, सेट टाइम में उसने क्या किया, यानी सेटर फंक्शन में न्यू डेट को अपडेट कर रहा है 1 1 सेकंड पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक रिटर्न कीवर्ड ली जिसमें एरो फंक्शन की हेल्प से क्लियर इंटरवल कर रहा है, क्लीन अप ऑन अनमाउंट। ठीक है, अगर वो अनमाउंट हो जाता है तो क्लीन अप कर देगा, मतलब कुछ भी उसमें शो नहीं होगा, जैसे रिफ्रेश मैंने किया था। फिर फॉर्मेट टाइम पे भी एक एरो फंक्शन बनाया है जो कि ये होता है, अगर मेरा नम लेस देन 10 है तो जीरो शो करेगा। ठीक है, और उसमें नम की वैल्यू आ जाएगी। नम फॉर्मेट टाइम इसमें क्या है, देखो फॉर्मेट टाइम, फॉर्मेट टाइम, फॉर्मेट टाइम कहाँ पे आ रहा है, कौन में फॉर्मेट टाइम फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर नम नाम का एक आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट टाइम, जो कि इसमें क्या इंक्लूड कर रखा है इसने, एक टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अगर नम की वैल्यू लेस देन 10 हुई, यानी टाइम डॉट गेट आवर्स तो ही मिलेगा, फंक्शन इसके अंदर असाइन हो जाएगा वो। तो टाइम मेरा क्या है, यहाँ से मिलेगा जो कि यहाँ पे गेट होगा, तो गेट आवर्स में गेट आवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर लेस देन 10 हुआ तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एक तो जीरो और फिर नम की वैल्यू असाइन हो जाएगी, नहीं तो मेरा नॉर्मली नम आ जाएगा। ठीक है, और गेट मिनट्स में क्या हो जाएगा, मिनट्स वाला पार्ट आ जाएगा, और टाइम में गेट सेकंड्स वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या फॉर्मेट टाइम एक फंक्शन है। ऐड लीडिंग जीरो, और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो यहाँ पे आके समझ लो। तो देखो हर एक चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है, बस लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। अभी लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ता है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो,
टाइम होल्ड्स द करंट डेट एंड टाइम, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। फिर सेट टाइम क्या करेगा, उसको अपडेट करने में हेल्प करेगा। फिर यूजिंग यूज इफेक्ट, वी यूज यूज इफेक्ट टू अपडेट द टाइम एवरी सेकंड, तो हर एक सेकंड पर हम इसको अपडेट कर पाएंगे, इसीलिए हम यूज इफेक्ट हुक को यूज भी करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या करेगा, हर एक सेकंड पे बदलता रहेगा, यानी 1000 पर। फिर रिटर्न, फिर यहाँ पे क्लीन अप वन कंपोनेंट अनमाउंट, तो ये क्लीन अप के लिए काम आएगा। फिर सेट इंटरवल रन्स अ फंक्शन एवरी 100 यानी 1 सेकंड पे, इनसाइड इंटरवल सेट टाइम आउट अपडेट्स द टाइम। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक तो न्यू डेट का यूज किया, तो न्यू डेट एक खुद की फंक्शनैलिटी है जो कि सारी चीजों को अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग रन करती रहेगी। यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है ना, सिर्फ इसी को रेंडर कर रहा है वो कंपोनेंट, ठीक है, जो कि यूज इफेक्ट के अंदर। अब ये जो चीज है ये किससे किससे अपडेट होती रहेगी, न्यू डेट से ना, एक फंक्शन है, बस यही तो रेंडर करना था हमें, बाकी बन गया टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम की जो वैल्यू है न्यू डेट से मिल रही है मेरे को। अब इस टाइम के अंदर मैंने क्या साइन कर दिया, गेट आवर्स कर दिया, तो गेट आवर्स की वैल्यू मिलेगी। इस टाइम के अंदर मैंने गेट मिनट्स कर दिया, तो गेट मिनट्स की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे गेट सेकंड्स कर दिया तो सेकंड्स की मिल जाएगी। अब बस यहाँ पे सेकंड्स की वैल्यू जो है हर एक सेकंड पर बदलती रहेगी। ठीक है, फॉर्मेट टाइम एक फंक्शन है हमारा, बस ऐसे ही काम कर रहा है वो। और आगे का देख लेते हैं, फॉर्मेटिंग द टाइम टू मेक श्योर द नंबर आर ऑलवेज 2 डिजिट्स, एग्जाम्पल 0 1 इंस्टीड ऑफ 1, ठीक है, इसलिए उसने जीरो को ऐड किया था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके डिस्प्लेइंग द टाइम, ये सारा डिस्प्ले करने का टाइम है। रिटर्न क्लियर इंटरवल्स, तो ये इसमें अभी मिनट कैसे चेंज होगा, उसमें तो चेंज हो रहा है ना, वो तो टाइम ले रहा है ना, आपने न्यू डेट का यूज किया है, यहाँ पे टाइम के अंदर वो इनिशियलाइज हो रखा है। हम्म। हम्म। तो उसी के लिए तो सेट इंटरवल लगाया है, सब पे लगाया है सेट टाइम, न्यू डेट को ही अपडेट करेगा हर एक सेकंड पर। लेकिन वो गेट आवर्स का अब आपका बदलेगा, गेट आवर्स के हिसाब से ही बदलेगा वो। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट है वो लास्ट वाला चलेगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है थोड़ा सा लॉजिक इसमें। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी देखो इसमें शायद से, देखो एक एरे एम्प्टी डिपेंडेंसी लगा रखी है, ये किस लिए यूज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको फिलहाल के लिए मैं क्लोज करता हूँ अब यहाँ पर, अब देखो ये सब रेंडर करते रहे। अब देखो यहाँ पे एक पार्ट नीचे आते हैं, थ्योरी पे आते हैं यहाँ पे। इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो। यहाँ पे थ्योरी पे आओ, देखो जैसे कि ये एक्सप्लेनेशन तो ये सब पढ़ लेना, यहाँ पे आओ नो डिपेंडेंसी, नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। देखो हेयर इट कीप्स काउंटिंग इवन थ्रू इट शुड ओनली काउंट वंस, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बार बार उसे काउंट करता ही जा रहा है। यूज इफेक्ट हो रन एवरी रेंडर, यानी हर एक रेंडर, यानी जब जब वैल्यू चेंज हो रही है तो वो यूज इफेक्ट हमारा वर्क कर ही रहा है, यानी रेंडर हो रहा है। दैट मीन्स व्हेन द काउंट चेंजेस अ रेंडर हैपेंस, ठीक है, या जिसका मतलब है यानी काउंट चेंज होता रहेगा तो रेंडर हैपन होता रहेगा, व्हेन विच देन ट्रिगर्स अनदर इफेक्ट, जो कि बार बार दूसरे इफेक्ट को जनरेट करता रहेगा। दिस इज नॉट वॉट वी वॉन्ट, तो ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे हम, क्योंकि ऐसा चाहोगे ना तो आपका जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, इसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्या होगी, इफेक्ट करेगी। तो इसलिए हम ऐसा कुछ पार्ट नहीं चाहते हैं, वो क्या करे, डिपेंडेंट बने। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल ये बनाया है टाइमर वाला, ये कहीं ना कहीं किसी एम्प्टी डिपेंडेंसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी ये जो यूज इफेक्ट हो गया वो एक बार रेंडर हो रहा है, बाकी जो वर्क कर रहा है वो सेट टाइम आउट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये डिपेंडेंसीज का यूज करते हैं। अगर आपने सिर्फ यूज इफेक्ट हुक किया और कोई भी डिपेंडेंसी नहीं लिया तो क्या करेगा, हर एक एवरी रेंडर पर रेंडर करेगा। ठीक है, अगर आपने एक एम्प्टी डिपेंडेंसी को किया, यानी एक एम्प्टी डिपेंडेंसी को इंक्लूड कर दिया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक बार यानी फर्स्ट बार एक ही बार रेंडर करेगा। फिर प्रॉप्स और स्टेट वैल्यू चेंज, अगर उसमें आपने कोई प्रॉप्स या स्टेट की वैल्यू दे दी है तो वो क्या करेगा, वो तभी रेंडर करेगा जब आपकी प्रॉप्स या स्टेट की वैल्यू चेंज होगी। तो ये तीन डिपेंडेंसीज होती है जिसमें से हम इस पार्ट को ज्यादा यूज करते हैं, यानी अपना जो यूज इफेक्ट हो गया है वो सिर्फ वन टाइम ही रेंडर करते हैं। कैसे करेंगे, एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइमर वाला ही पार्ट ले रहा हूँ, टाइमर डॉट जेएस में ही आएंगे, यहाँ पे मैं काउंट सेट काउंट ये सारी चीजें यूज करिए, सेट टाइम आउट मैंने इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पे 1 सेकंड बाद ये सब इंक्लूड हो रहा है। अब देखो ये सेम जो फंक्शन है, कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी डिपेंडेंसी को ऐड कर दी, कुछ नहीं किया, सब कुछ वैसे ही है सेम। आउटपुट देखूंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये 0 से डायरेक्टली 2 पे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे तो वो 1 भी आ जाएगा। तो ये देखो सिर्फ एक बार रेंडर हुआ, अब कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो इससे पता लगता है कि जो एम्प्टी डिपेंडेंसी है सिर्फ यूज इफेक्ट को एक बार रेंडर करने की परमिशन देती है। ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट वाला पार्ट देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉप्स और स्टेट वैल्यूज का यूज करके। हरी वाले में लिखा हो तो वो कैसे पाओगे? कहाँ पे, ब्लॉक वाले में यहाँ पे न्यू डेट लगा हुआ है। में क्या। नीचे दे, ठीक है, इधर रिटर्न वाले दे रखा है, ये वाला। हाँ, यहाँ पे दिया, ये जो देखो ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ पे देखो क्लिक करोगे तो ये किसका फंक्शन है, यूज इफेक्ट है। फिर ये एरो फंक्शन, ये एंड हो रहा है, फिर ये वाले जो पार्ट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, जो ये है ये यूज इफेक्ट हुक का है। ठीक है, ये तो अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट है, वो तो आप कुछ भी इंप्लीमेंट करोगे। जो इसका सिंटैक्स है वो ये है, और फिर ये वाला है। तो वही तो इसमें भी तो दे रखा होता है, तो ये दो।
क्या दे रखा है? हाँ हाँ, दे रखा है, क्योंकि ये यूज इफेक्ट सिर्फ एक बार रेंडर हो रहा है। ठीक है। कह रहे हो उसमें आप उनके लिए वो एक से दो मतलब दो को गया फिर नहीं बदल रहा है, घड़ी वाला कैसे होता है, तो कैसे फास्ट कर देता हूँ। एक मिनट देखता हूँ। जैसे अगर मैं देखो, सेट इंटरवल एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि हर एक चीज को, और पहले की तो ये होता हाँ, था। सेट इंटरवल इसकी वजह से होता है। अगर मैं सेम चीज क्या करता हूँ, यहाँ पे आके टाइमर में यूज कर लेता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे अब तो एक तो इंटरवल है, कंट्रोल सेट करो, यहाँ पे सेट टाइम आउट की जगह मैं सेट इंटरवल ले लेता हूँ। ठीक है। अब आउटपुट देखता हूँ मैं। हो रहा है ना, मतलब चेंज हो। इससे ये हाँ, वो थोड़ा सा लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे तो वो अपने आप से हो जाएगा। तो सेट इंटरवल बाय डिफॉल्ट ही चीजों को रेंडर करते ही रहता है। वन वन के दिन अगर हम वन हटा दें काउंट की रेट अपन देख सकते हैं। जीरो जीरो ही रहेगा फिर। वो दो कैसे बदल रहा है, प्लस वन करने तो एक मान लीजिए होगा। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली वन से स्टार्ट करूँ तो तो जीरो से यहाँ पे काउंट, वही ये थोड़ा सा इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा लॉजिक, तो वो सही हो जाएगा। चलो मैं इसे भी कर ही देता हूँ। कॉपी किया पूरा, और यहाँ पे आके कर ही देते हैं। चैट जीपीटी हियर वैल्यू डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम जीरो टू टू, प्लीज मेक इट करेक्ट। You are seeing the count jumps from 0 to instead of 0 to 1 because of set interval works inside use effect. Issues in your code, multiple intervals. The interval keeps running indefinitely because you haven't cleared it. तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, और देखो यहाँ पे प्रीवियस काउंट एक बस ये इंक्लूड करना होता है। तो प्रीवियस काउंट को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा, और फिर यहाँ पे वही सेम ऐसी लॉजिक लिख दोगे तो आ जाएगा आउटपुट। काउंट थोड़ा हो मतलब एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे तो काउंट को ले हाँ, तो काउंट तो रहेगा ही। मतलब काउंट तो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, फिर यहाँ पे वैल्यू जाएगी। अब मैं सेट काउंट के अंदर प्रीवियस काउंट एक बार आउटपुट देखते हैं कुछ आता है या नहीं आता। रिफ्रेश करते हैं। देखो अब आ रहा है जीरो से वन, वन से टू। तो प्रीव काउंट किसको यूज कर रहा है यहाँ पर, इसको यूज कर रहा है, काउंट को ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट काउंट फंक्शन दिया है ना। तो सेट काउंट अगर फंक्शन दोगे तो वो इसी के लिए यूज होता है, लेकिन उसके मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया। तो जो मेरी प्रीवियस काउंट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, यानी, और फिर उसके अंदर वो प्लस वन करेगा, फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर यूज करेगा। तो स्क्रीन काउंट काउंट लिखे थे कहाँ लिखा था? तो काउंट नहीं लिखे थे। तो मैंने एरो फंक्शन थोड़ी ना बनाया था। फिर फंक्शन नहीं बनाया फंक्शन के लिए फिर फंक्शन नहीं बनाया। अच्छा, ऐसा है। शायद ये हो सकता है डबल ब्रैकेट में आप जो ब्रैकेट में कर सकते हैं। मैं एक बार देखता हूँ, मैं कॉपी किया पेस्ट, आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो फिर से वैसे ही आ रहा है। ये यहाँ पे कॉपी करो फिर से, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट। देखो इंटरवल लिया, सेट काउंट की हर एक सेकंड बाद चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे क्लियर इंटरवल्स में इंटरवल को क्लियर कर दे रहा है। ठीक है, एक तो सेट इंटरवल भी तो मैंने इंक्लूड कर दिया ना यहाँ पे। तो ये भी एक एरो फंक्शन है। फिर यहाँ पे हर एक सेकंड बाद काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है। क्लीन अप द इंटरवल ऑन अनमाउंट, थोड़ी बहुत यही कुछ है। कंट्रोल सेट। ये रहा सेट इंटरवल, कंट्रोल वाई। ठीक है। ये रिटर्न में वो तो क्लियर कर रहा है ये आप नहीं कर हाँ, रहा है ये चीज़ हो रहा है ना। चलो इससे हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं इसको। कॉपी कट कर दीजिए इसको कट करिए। पेस्ट, रिटर्न में। अब यहाँ पे इंटरवल क्या समझ में आएगा उसको, यानी मेरे को इसको भी स्टोर करना पड़ेगा किसी के अंदर। वहाँ पे क्या करता वहाँ पे एक वेरिएबल था ना, है। कॉन्स में ये इंटरवल। ठीक है, हो गया। सही है सब कुछ, लेकिन ये तो प्रेप काउंट ही आ रहा है। इसको काउंट कर देता हूँ मैं। काउंट, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे क्लियर इंटरवल में, इंटरवल मेरा यानी प्रीवियस इंटरवल शायद से वो क्लियर कर देता होगा, तो इसलिए वो फिर वन टू थ्री ऐसे आ रहा होगा। अब आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश। अब सही आ रहा है, तो इसी की वजह से हो रहा है। यानी ये क्या, क्लियर इंटरवल में जो ये वाला इंटरवल चल रहा है उसको शायद से वो क्लियर कर दिया, यानी प्रीवियस को क्लियर करके फिर नेक्स्ट को शो कराता होगा। ठीक है, क्लियर इंटरवल जो है ये फंक्शन फंक्शन है। हाँ, अगर कुछ भी येलो फॉर्म में आता है और यहाँ पे पैरेंथेसिस इंक्लूड है तो वो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि सेट इंटरवल भी एक इनबिल्ट फंक्शन ही है। ठीक है, क्लियर हुआ ना?
तो इस तरीके से होता है, वो तो लॉजिक बिल्डिंग पर है पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये तो हो गया, ये भी समझ में आ गया क्लॉक वाला भी फिर। अब नेक्स्ट क्या करवा रहा था मैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी को हटाता हूँ, तो अब क्या होगा फिर। तो अब तो वैसे कुछ पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सेट इंटरवल इंक्लूड करा दिया, तो यहाँ पे तो इसका काम ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं फिर से सेट टाइम आउट को ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट लिया, अभी क्लियर इंटरवल, देखो ये क्लियर इंटरवल हमेशा सिर्फ सेट इंटरवल के साथ ही काम करेगा। तो अब यहाँ पे इंटरवल इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, ये भी देखा प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई। इसको हटा लेता हूँ मैं। आउटपुट देखूंगा तो अभी मेरा ये बार बार रेंडर होता जा रहा है, ठीक है, 0 से 2 वो आगे तक, मतलब अब एक ही बार चला, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, एक डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐसे हमारा वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम कुछ देखने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉप्स और उसका पार्ट इंक्लूड करके देखेंगे। तो उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे डिपेंडेंट है ये उस वेरिएबल से। तो इसके लिए भी मैं काउंटर नाम का एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, काउंटर डॉट जेएस, बना तो नहीं बना, RAFC को इंक्लूड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग ले रहा हूँ, और यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का यूज करूंगा। यूज इफेक्ट हुक यहाँ पर एक पी ले रहा हूँ, काउंट लिया, यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू ले ली। ठीक है, काउंट की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी मेरे पास, यूज स्टेट हुक से आ जाएगी। बटन लिया, फटाफट इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट को मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट को ऐड करके यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ एरो फंक्शन बनाऊंगा, तो एरो फंक्शन में बाद में कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ऐड, ठीक है, ऐड प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक HR ले रहा हूँ या तो BR ले लेता हूँ। ठीक है, BR को मेरे को क्लोज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक P ले रहा हूँ, और यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कराना चाहता हूँ, कैलकुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ वैल्यू पास कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन नाम का मैं एक स्टेट रेडी करूंगा, जो कि यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराएगा। अब पूरा पूरे तरीके से इसे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कॉन्स्ट लिया, यहाँ पे हुक को इनिशियलाइज करूंगा, पहला हुक मेरा क्या होगा, काउंट होगा। फिर इसका सेट काउंट वाला पार्ट बनेगा, फिर इक्वल टू करके यूज स्टेट हुक का मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे, और इसमें इनिशियल वैल्यू क्या दूंगा, 0 दे दूंगा। फिर ऐसे ही नीचे आते हैं, अब देखो मैंने कैलकुलेशन पार्ट को भी यूज किया हो, यानी मेरे को एक दूसरी स्टेट भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन यूज किया, फिर कॉमा में सेट कैलकुलेशन को मैंने बनाया, इक्वल टू लिया, और यहाँ पे यूज स्टेट हुक को मैं इनिशियलाइज करूंगा, कैलकुलेशन में क्या करूंगा, 0 वैल्यू असाइन कर दूंगा। फिर अब आते हैं अपने यूज इफेक्ट हुक पर। यूज इफेक्ट हुक लिया, कॉल किया, अब इसके अंदर एरो फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये वाला सिंटैक्स तो आपको फॉलो करना ही है। उसके बाद यहाँ पे सेट कैलकुलेशन को मिलूंगा डायरेक्टली। ठीक है, देखो सेट कैलकुलेशन मैंने ले लिया। सेट कैलकुलेशन मेरा कैसे काम करेगा, एक फंक्शन है, इसके अंदर भी एरो फंक्शन लूंगा, और यहाँ पे जो मेरी काउंट की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आएगी, काउंट। ठीक है, देखो काउंट मेरे को यहाँ से मिल रहा है, काउंट इंटू कर दूंगा मैं 2, यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर कॉमा लगा के डिपेंडेंसी लूंगा, और यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है, ये काउंट पर डिपेंडेंट है। ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने ऑन क्लिक पे क्या करना चाहता हूँ, ऐड, यानी मैं काउंट की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सेट काउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सेट काउंट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, जिसमें C लेता हूँ, और C में मैं क्या कर दूंगा, C+1। ठीक है, यानी काउंट की वैल्यू को मैं काउंट की जगह C को यूज कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कर दिया, तो ये मेरा दोनों पार्ट चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे डिपेंडेंट है, यानी जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे को क्या करेगा, काउंट की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, सेट काउंट की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक सेट कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, जिसमें मेरी काउंट की वैल्यू, यानी इस हुक की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 2। और यहाँ पे मैंने काउंट को इसलिए कर रखा है क्योंकि काउंट पे ही डिपेंडेंट है, यानी काउंट की वैल्यू जब जब चेंज होगी तब तब ये फंक्शन मेरा रेंडर करेगा, अदरवाइज रेंडर नहीं करेगा। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के लिए पहले app.js में आके एक HR ले लो, और क्लोज किया। यहाँ पे क्या नाम है इसका, काउंटर, काउंटर कंपोनेंट है, क्लोज किया। आउटपुट देखूंगा, तो यहाँ पे देखो, अब देखो मेरा काउंट की वैल्यू, ये मेरा फंक्शन तभी रेंडर करेगा, यानी आउटपुट शो करेगा जब इसकी वैल्यू चेंज होगा, और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई 2, और इसमें +1 होगा। ठीक किया, देखो 1 × 2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 × 4, फिर 3 × 6। ठीक है, तो ये ऐसे रेंडर करा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब देखो कुछ भी अपने आप रेंडर नहीं हो रहा जब तक उसकी प्रॉप की वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, स्टेट की वैल्यू। तो ये ऐसे हम डिपेंडेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, बाकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे तो ये भी पार्ट ऐसा नहीं है कि यूज़ होगा, क्योंकि अगर हमें जो कोड में होता है एक दूसरे से डिपेंडेंट ही होना होता है, तो ऐसा पार्ट भी यूज़ होगा। और जो इससे पहले वाला पार्ट बताया था एम्प्टी डिपेंडेंसी वाला, पैच फंक्शन में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो पहला, उससे भी पहला पार्ट आता है, उसको हम यूज़ नहीं करते। उसको अगर यूज़ करना होगा तो मैं कैसे यूज़ करूंगा, अपना सेट इंटरवल के थ्रू करूंगा।